जो ओवर ड्रिंक्स उन्होंने कोई 10 साल पहले प्लान बनाया था कि यार जम्मू में ना कोई बढ़िया जगह नहीं है बैठने के लिए। जैसे हम भी बैठे हुए ना, अभी तक एम्बियंस अच्छा नहीं है यहाँ पे, होना चाहिए है ना। बस वही वाला था, ड्रिंक तो ले रहे हैं बट मजा नहीं आ रहा वो वाला। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी जॉब में इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो वो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, वो याद है आपको घर में कहाँ पड़ी है? वो मैंने बिल्कुल संभाल के फ्रेम करके रखी हुई है। मैं डिग्री तो मेरा की आ रहा है हिमांशु, उसने तो आज तक डिग्री तक कलेक्ट नहीं की। बहुत बड़ा दौर आया था कोविड का, तो जो कि हर किसी को फेस करना पड़ा, मुश्किलें आई। बिल्कुल। तो ग्रैंडस्टैंड जम्मू के लिए कैसा रहा? आई थिंक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही मुश्किल फेज था। से भी बेटर बिजनेस किया। क्या बात, मतलब जो हम प्री लॉकडाउन काम कर रहे थे, हमने पोस्ट लॉकडाउन उससे ज्यादा काम किया। मतलब कि यार ग्रैंडस्टैंड मजा बड़ा आता है बट ना दूर पड़ता है। सो जो मेरे फ्रेंड्स थे गुडानगर छन्नी वाली साइड के, कहते थे यार हमें ना पुल पार करना पड़ेगा, पुल पार करना पड़ेगा। जम्मू में बड़ा है, पुल के उस पार इस पार है, पहले जैसे कि पता नहीं सीलिंग पार करना पड़ता है ना बॉम्बे का। सो है, इट इज ऑफ इट्स काइंड चिल्ड्रंस प्ले जोन कम चिल्ड्रंस कैफे। सो इवन नॉर्थ इंडिया में इस टाइप का कोई प्रोडक्ट नहीं है कि वहां के बच्चे की बर्थडे पार्टी से लेके, या आप अगर कोई मूवी देखने जा रहे हो और बच्चा आपको लगता है वहां तंग करेगा तो 3 घंटे आप हमारे पास छोड़ दो। उसको खिला भी हम देंगे, पिला भी देंगे और वो गेम्स भी खेल लेगा। वापस आओ तो फिर लेना आपके लिए मुश्किल है। अच्छा, वो वापस नहीं वापस नहीं जाते बच्चे। क्या बात है ये। द एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ वो सिविल इंजीनियर है जिन्होंने बाकियों की तरह भी वही किया, यानी कि इंजीनियरिंग छोड़ के किसी और लाइन में आगे। जी हाँ, हमारे साथ मयंक गुप्ता है जो कि ओनर है द ग्रैंडस्टैंड जम्मू। के नाम आपने सुना ही होगा। मयंक, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा, इंजीनियरिंग करके ये कौन सी लाइन में आ गए आप? सर आई थिंक इंडिया में ना इंजीनियरिंग एक +2 की तरह एक कंपल्शन बन गई थी एक फेज में। आई थिंक नाउ दैट इज चेंजिंग, इट इज वेरी गुड दैट पोस्ट क्लास 12th एक प्रोफेशनल कोर्स की बहुत भागदौड़ थी। बिल्कुल। एंड आई थिंक आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज हु वेंट फॉर इंजीनियरिंग दैट वेज। आई डिड वर्क इन दैट लाइन फॉर सम टाइम but thankfully then the grandstand happened and as you said, as most civil engineers, I am excelling in something else. तो ये भी मतलब डैडी जी का था कि यार इंजीनियरिंग करो, क्योंकि उस टाइम पे जितना मुझे लगता है कि 2 ऑप्शन रखे जाते थे, तो एमबीबीएस कर लो या तो इंजीनियरिंग कर लो। सो वो उसमें पापा का इतना रोल नहीं था जितना इन जनरल वही वाला फैक्ट है कि या एमबीबीएस या इंजीनियरिंग, एंड उसमें से लेसर इवल तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग था। सो वही सोच के हम घुस गए थे इसमें भी। तो ये सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, डिग्री लेने के बाद आप आगे रेस्टोरेंट वाली लाइन में। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने थोड़ी देर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में काम किया, व्हिच वाज माय कोर फील्ड। तो वहां पे एज अ क्या? वहां पे एज ए जूनियर इंजीनियर आई वाज वर्किंग ऑन द जामा मस्जिद साइट। अब आज वो बन के चालू हो गई है तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है। हम काम करते हैं। हाँ, बट ये है कि वहां पे मुझे रियलाइज हो गया था कि मे बी दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज काफी फिजिकली डिमांडिंग जॉब है ये, वर्किंग आवर्स वाइज एंड धूप गर्मी, और दिल्ली की गर्मी तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी। तो इस वजह से the switch happened. तो फिर ये how did मतलब ग्रैंडस्टैंड जम्मू happened? ग्रैंडस्टैंड जम्मू बेसिकली मेरे बड़े ब्रदर्स का एक ध्रुव जी एंड कार्तिक जी, उनका एक थॉट था जो ओवर ड्रिंक्स उन्होंने कोई 10 साल पहले प्लान बनाया था कि यार जम्मू में ना कोई बढ़िया जगह नहीं है बैठने के लिए। जैसे हम भी बैठे हुए ना, अभी तक एम्बियंस अच्छा नहीं है यहाँ पे, होना चाहिए है ना। बस वही वाला थॉट है कि वो कहते ड्रिंक तो ले रहे हैं बट मजा नहीं आ रहा वो वाला, वाइब नहीं आ रही। एग्जैक्टली। सो दिस वाज 2006-7 के आसपास की ये बातचीत कहीं से उठी थी कि क्यों ना हम भी, अब जम्मू में भी शौक लोगों को पूरा है, पैसे बहुत है, बट अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड कम थी। सो दैट इज व्हेन दिस थॉट began, and the thought began with a sports bar. हम दिल्ली में 1-2 बार हुआ कि हम स्पोर्ट्स बार्स में गए डिफरेंट, एंड 6-6 घंटे रहे वहां पे। क्योंकि बीच में पूल खेल लिया, बीच में कोई और स्पोर्ट खेल लिया, साथ में खा भी रहे हो पी भी रहे हो। सो इट इज नॉट जस्ट अ मील जिसके लिए आप आए हो, इट इज एन एक्सपीरियंस। सो वहां से हम पहले, लाइक मोस्ट बिजनेसेस, बिकॉज हमारा इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं था फूड एंड बेवरेज में, सो वी वेंट फॉर द फ्रेंचाइज मॉडल। हम गए, हम 2-3 लोगों से मिले, और उनमें से एक जेंटलमैन थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। कहते यार आप मेरे पास फ्रेंचाइज लेने आए हो, मेरे आज 3 रेस्टोरेंट्स हैं, आप खुद क्यों नहीं बना लेते अपना ब्रांड? कहते मैंने भी तो बनाया था, व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज 1 रेस्टोरेंट, और अभी फ्रेंचाइजी है। तो मुझे वो कहते, मैं और मेरे ब्रदर थे, कहते आप दोनों यू लुक लाइक वेरी स्मार्ट यंग इंडिविजुअल्स, आइडियाज आपके पास ऑलरेडी हैं, जो फैक्ट्स में हेल्प चाहिए वो आप कंसल्टेंसी हायर करो, बिल्कुल, एंड जरूर अपना खोलो, और
फिर हमने उनको एक बार इनवाइट भी किया, वो आए, कहते आज मैं ड्रिंक लूंगा और पैसे नहीं दूंगा इसके, आइडिया मेरा है आइडिया मेरा था, एडवाइस मैंने किया था। क्या बात So है। that is how we narrowed in on the concept of a sports bar because themed जगहें जम्मू में आज की डेट में भी लिमिटेड हैं बिल्कुल limited। and एक थीम को फॉलो करके then we started from the menu, the interiors, so वो उस थीम को हमने पूरी तरह नाम से लेके प्रोडक्ट तक हमने उस थीम को क्या फॉलो बात किया। है। और जब ठीक है, जब कोई आइडिया देता है, आइडिया दिमाग में आता है ना, तो इंसान रात को सोते वक्त भी सपने लेता है, यार मैं ये करूंगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा मतलब डर भी रहता है, मुश्किल भी रहती है। तो जो पहला कदम उठाया मतलब द ग्रैंड स्टैंड जम्मू बनाने के लिए, क्या उस टाइम पे कैसा नर्वसनेस थी या क्या? नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी बिकॉज इन आवर एंटायर फैमिली बैकग्राउंड, आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, बट हमारा फूड एंड बेवरेज से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। एंड F&B के रिगार्डिंग बहुत बातें सुनने को मिलती थी कि इसमें डूबने वाले बिल्कुल डूब जाते हैं, जो कमाते हैं वो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं। सो थैंकफुली जो हमने एक एज अ फैमिली तब डिसीजन लिया वाज टू हायर अ कंसल्टेंसी, अ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, जिन्होंने डिजाइनिंग से लेके मेन्यू इंजीनियरिंग से हायरिंग तक हमें पूरा हैंड होल्ड किया। वो जो एक पीरियड था 6 महीने का और वो जो एक इन्वेस्टमेंट हमने उस चीज पे की, दैट हैज बेसिकली रियली हेल्प्ड अस टू लर्न एंड टू गिव अस द प्रोडक्ट जो ग्रैंड स्टैंड आपको प्रोवाइड करता है। क्या बात है, क्या बात है। और अभी के टाइम पे मतलब सेटिस्फाइड हो कि यार उस टाइम पे जो मैंने सिविल इंजीनियरिंग छोड़ी और अभी मैं अगर इस रेस्टोरेंट वाली लाइन में आया हूँ तो ठीक क्या है यार? सर देखो, गोइंग बैक नोबडी कैन गो बैक इन टाइम। वो तो है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट आई एम डूइंग। आज पहले एक था, आज 3 रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, एक प्ले जोन हो गया है। सो आई थिंक दैट इज प्रीटी गुड प्रोग्रेस इन 3-4 years। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी जॉब में इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। आई गेट टू मीट मेनी डिफरेंट पीपल, फ्रॉम एन IAS ऑफिसर टू अ बिजनेसमैन, आई गेट टू इंटरेक्ट विद देम। बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, और अपने काम के लिए जो बंदा पेन लेता है, जो भागदौड़ करता है, वो किसी शायद रेगुलर 9 to 5 जॉब में नहीं करेगा, बिकॉज आप यू आर वर्किंग फॉर अ सैलरी देन। सो आई थिंक द डिसीजन वाज अ वाइज वन। बाकी कोई कह नहीं सकता तब कहाँ पहुंच गए होते। लेकिन जो वो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री थी वो याद है आपको घर में कहाँ पड़ी है? वो मैंने बिल्कुल संभाल के फ्रेम करके रखी हुई है। मैं उसको 10 दिन में एक बार देख लेता हूँ कि वो 4 साल और वो बहुत सारी ओवरनाइट्स बिना सोए जो पेपर दिए हैं, तो वो मैं उसको वंस इन अ व्हाइल नजर जरूर मार। आपके पास डिग्री तो है, मेरा की आ रहा है हिमांशु, उसने तो आज तक डिग्री तक कलेक्ट नहीं की। बहुत लोग हैं, मेरे भी बहुत ऐसे दोस्त। बेसिकली देखो, द एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री, ये हमारे शो का पूरा मकसद ये कि ठीक है डिग्री भी काम आती है, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कहते कि पढ़ाई मत करो, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप करने का जो एक रिस्क है वो उठा सकते हो। जैसे मयंक जी ने अगर उठाया तो आज के टाइम पे ठीक अच्छा चल रहा है, राइट? आई एम सेटिस्फाइड, बट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि एक डेफिनेटली आपकी डिग्री कोई सी भी हो, डजंट मैटर टेक्निकल नॉन टेक्निकल, योर एजुकेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू। बिकॉज जिस तरीके से मैं किसी ऑफिसर के साथ डील करता हूँ वर्सेस जिसने शायद नहीं ग्रेजुएशन की होगी, उसमें फर्क आएगा। वो लोग भी पूछते हैं आपने क्या पढ़ाई की है, आपका क्या बैकग्राउंड है, सो दे ऑल्सो फील वेरी इंटरेस्टेड कि किस तरीके से आप पॉलिश्ड हो, क्या आपका कॉन्वर्सेशन करने का तरीका है। सो आई फील एजुकेशन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग एल्स। बिल्कुल। और बाकी आपके बात करने से ढंग से तो लग रहा है मुझे डिबेटें बहुत करते होंगे बहुत ज्यादा। वो मेरा स्कूल टाइम का शौक था, वो मेरा स्कूल टाइम का शौक था। तो वो चीज इंग्लिश हिंदी डिबेटिंग काफी की है, तो दैट वाज गुड एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप। ड्रामेटिक्स में भी मैं पार्टिसिपेट करता था, तो वहीं से ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प शेप योर पर्सनालिटी बेसिकली। क्या बात है। अच्छा, आपकी अभी शादी भी हो रखी है, ठीक है। अब ये ना सवाल पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब एक शादी होती है इंसान की, मान लो एक आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक काम कर रहे हो, बिजनेस, एक तो कहते हैं कि लेडी लक भी साथ में आता है, ठीक है, और शादी से जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए ये कितना मतलब कुछ चेंज आता है शादी से पहले, शादी के बाद? देखिए, मैं पॉइंट्स आपका क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है, दोनों पार्ट डील करता हूँ। लेडी लक का सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे साथ हुआ था। शादी के अभी फंक्शंस चल रहे थे, तो आई गॉट द गुड न्यूज दैट वहां पे कुछ प्रॉपर्टी का छोटा सा इशू था पोस्ट कोविड, कि वो रिजॉल्व। मुझे वही, मैं शगन का फंक्शन हवन अटेंड कर रहा हूँ एंड मेरे को वकील का फोन आ रहा है, तो मुझे पापा मेरे इशारा कर रहे हैं कि फोन नहीं उठाना। तो मैंने कहा ये फोन तो मैं उठाऊंगा ही उठाऊंगा। तो मैंने फोन बस उठाया, मैंने कहा हेलो, तो कहते सर डिसीजन आपके फेवर में हो गया। और बस इतना सुन के फोन कट गया एंड आई वाज लिटरली इन टीयर्स, बिकॉज काफी प्रोलॉन्ग्ड वो इशू चला एंड उससे हमने बहुत सफर किया। So lady luck is definitely works, उसमें कोई शादी कर लूं। हाँ, मतलब अब आपको अगर कुछ इसको एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री को पैन इंडिया लेना है तो अब आप भी कर लो।
So that was one. Number two, as far as responsibility is concerned, definitely एक नए इंसान को आप अपने साथ जोड़ते हो, अपने घर वालों के साथ जोड़ते हो, तो उसके लिए टाइम I think is the primary thing. कि पहले I would tell you I was working on an average 15 से 16 घंटे कि मेरा और कुछ था नहीं लाइफ में। आप सुबह उठो, नहाए धोए तैयार रहे, काम पे गए, शाम को मैं घर आता था, 1-1.5 घंटे ब्रेक ली, जिम गए, फिर वापस काम पे चले गए। ज्यादा रात को फोन पे बात कर ली। हाँ मतलब वो that used to happen late. अब नेचर ऑफ माय वर्क इज आल्सो सच कि 12-1 तो एवरेज टाइम हो जाता था हमारा आने का। सो दैट वाज माय नॉर्मल रूटीन। अब ये है कि पोस्ट मैरिज मैं शाम वाला जो है ना वो कोशिश करता हूँ सिर्फ वीकेंड पे जाऊँ काम पे, और डे जॉब मैंने इसको भी कोशिश कर रहा हूँ 9 to 5 बनाने की जितना पॉसिबल है। जिम्मेदारी बढ़ती है, बिजनेस पे थोड़ा सा फर्क तो मतलब टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। टाइम मैनेजमेंट एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेसेस शुड बी इन ऑटोमेटिक मोड। ये एक गलती मैंने भी खुद भी की हुई थी, तो मैं किसी और को नहीं बोलूंगा। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए सुनने वाली बात कि एक पहले 2-3-4 साल डिपेंडिंग ऑन व्हाट लाइन ऑफ वर्क यू आर इन, आपको पूरा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, फिर कोई ब्रेक टाइम छुट्टी का नहीं मिलेगा। बट यू शुड सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ कि आपका बिजनेस एक पॉइंट के बियॉन्ड ऑटोमेटिक मोड पे होना चाहिए। फोन्स आजकल 99% काम कर लेते हैं, व्हाट्सएप है, नेट बैंकिंग है, सो फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ योर बीइंग देयर शुड बी मिनिमल। देखें डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली आप ही की होनी है अगर आपका अपना वेंचर है, बट वो डिसीजन मेकिंग फिजिकली वहां होने से रिलेटेड नहीं है। और ऑटोमेटिक मोड का मतलब ये कि आपने अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप कर लिया, अपने ब्रांड सेटल कर लिया, 3 साल बाद आप गोवा के किसी बीच में बैठ के चिल मार रहे हो, लेकिन काम पीछे चल रहा है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। हाँ। ये वो नेटफ्लिक्स वाली ज्यादा है चीज, बट यस आई थिंक इतना जरूर होना चाहिए कि अगर आपको से फॉर एग्जांपल गोवा हॉलिडे जाना है, या आप बीमार हो, या कोई फैमिली ऑब्लिगेशन है, या जिस आपका मन नहीं है एक दिन जाने का। देखो अल्टीमेटली एक बॉडी है, एक माइंड है, किसी किसी दिन मन भी नहीं करेगा काम करने का। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो काम है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाए उस वजह से। आपका काम आपके बिना भी उतना ही अच्छा फंक्शन करना चाहिए इफ इट इज फॉर 1 to 5 days जितना आपके साथ वहां होने से होता है। लेकिन अच्छा आपको तो 5 साल हो गए ग्रैंडसन जम्मू को, लेकिन इसके बीच एक बहुत बड़ा दौर आया था कोविड का दौर, जो कि हर किसी को फेस करना पड़ा, मुश्किलें आई। बिल्कुल। तो ग्रैंडसन जम्मू के लिए कैसा रहा? आई थिंक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही मुश्किल फेज था। आई रिमेम्बर एक टाइम ऐसा था कि जब मैं फर्स्ट कोविड वेव की बात कर रहा हूँ, जब नेशनल लॉकडाउन था, तो तब तो हमारे घर में भी बात होती थी और सारे बोलते थे कि ये तो बिजनेस लाइन ही जीरो होगी, अब आज के बाद कोई किसी रेस्टोरेंट नहीं जाएगा, क्योंकि तब तो ऐसा लगता था ना कि अब ये फॉरएवर है लॉकडाउन और कोविड। सो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री इन जनरल एंड स्पेसिफिकली ग्रैंडस्टैंड पहले लॉकडाउन में तो कंप्लीटली शट रहे, देन वी रीओपन्ड आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन लिफ्टेड, एंड थैंक्स टू पीपल ऑफ जम्मू एंड थैंक्स टू आवर वेरी लॉयल कस्टमर्स हमने पहले से भी बेटर बिजनेस किया। क्या बात, मतलब जो हम प्री लॉकडाउन काम कर रहे थे हमने पोस्ट लॉकडाउन उससे ज्यादा काम किया। मतलब मैंने इनिशियली आपको बताऊं स्टाफ से अपने सबको बुलाया और बोला यार मैं किसी को निकालनी नहीं चाहता और मैं सबकी सैलरीज भी नहीं दे पाऊंगा, सो हम ऑल्टरनेट डे आपको बुलाएंगे सो दैट एवरीबडी रिमेन्स एम्प्लॉयड और 15-15 दिन की सैलरी रेस्टोरेंट पे भी लोड ना पड़े। क्या बात, ये टोटल आइडिया 7 दिन चला, क्योंकि 7वें दिन इतना रश पड़ा अच्छा कि हमने 8वें दिन उनको बोला भाई अब सारे आ जाओ और रोज आओ, अपने पूरे टाइम से आओ, और ओवर टाइम भी हुए। सो पोस्ट लॉकडाउन आई थिंक लोग थोड़े और कॉन्शियस हो गए अबाउट व्हाट दे आर ईटिंग, व्हाट दे आर ड्रिंकिंग, वेयर दे आर ईटिंग। हाइजीन इन जनरल एक इंडिया में उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई, पर्सनल हाइजीन, सैनिटाइजर्स, ये चीजें हम लोगों के कल्चर में ही नहीं था। आई डोंट थिंक किसी के भी बैग में सैनिटाइजर होता था। सो अब सबके पास है इवन टुडे, और अच्छी बात है। सो जो अच्छी क्वालिटी के आउटलेट्स थे और जो सर्वाइव कर पाए वो 6 महीने, उन्होंने बहुत थ्राइव किया उसके बाद। सो यस कोविड हैज अ मेजर इम्पैक्ट, बट उससे वो 6 महीने अगर आप माइनस कर दो, उससे सिस्टम्स बेटर हो गए हैं। हमारा अपना इंटरनल हाइजीन सिस्टम, क्लीनलीनेस, सब कुछ काफी इंप्रूव हो गया। क्या बात है। और कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे आपने कोई एम्प्लॉय नहीं गया आपको छोड़कर, सारे साथ में ही रहे? मैं बहुत इस चीज को ना आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट मेरा रेस्टोरेंट पहले कोविड फर्स्ट लॉकडाउन फिर सेकेंड लॉकडाउन 2 बार शट हुआ है, एंड दोनों बार जब हम रीओपन हुए हैं every single one of my employees has come back। क्या बात। 1-2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि सर हम 1000 रुपए कहीं ज्यादा ले रहे थे, हम आपके पास आके आप हमें सेम ही देना। पैसा तो प्यार so, वो यही कहते कि सर आपके साथ ना दिल लग गया। तो मतलब जब उन्होंने ये बात बोली ना, मेरे को बड़ा
ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ तो ठीक कर रहे होंगे। चले बिजनेसेस में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बट आई स्टिल हैव पीपल जो मेरे को 2018 में जुड़े थे जब हम प्री लॉन्च स्टेज में थे, और वो आज तक मेरे साथ है। क्या बात है। सो वो एक पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है उस चीज की कि काम बिजनेस सब कुछ चलता रहता है, ये बॉन्ड्स भी साथ साथ बड़े इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अपने ब्रांड को बिल्ड तो करना है साथ साथ में, लेकिन आपकी डीलिंग भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जैसे मयंक जी ने कहा कि दिल लग गया ना, तो फिर आपके एम्प्लॉइज जो भी वो भी आपको छोड़ कर ना जाए। और मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड स्टैंड जम्मू जो फिलहाल तो जैसे सर कह ही रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके अलावा आपके अब और ब्रांड्स भी जो है वो आ चुके हैं। अभी हमने 6 महीने पहले ही ऑलमोस्ट वी केम अप विद 3 न्यू ब्रांड्स इन छन्नी। हमें ना ये कांस्टेंट फीडबैक आती थी कि यार ग्रैंडस्टैंड मजा बड़ा आता है बट ना दूर पड़ता है। So, जो मेरे फ्रेंड्स थे गुडानगर छन्नी वाली साइड के, कहते थे यार हमें ना पुल पार करना पड़ेगा, पुल पार करना पड़ेगा, जैसे बड़ा है पुल के उस पार इस पार है, पहले जैसे कि पता नहीं सीलिंग पार करना पड़ता है ना बॉम्बे का। सो है इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 10 मिनट्स। भगवती नगर वाला अगर आप रूट लेंगे 10 मिनट में आप 10-12 मिनट में पहुंच जाएंगे, बट एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। सो उसको ब्रेक करने के लिए हमने छन्नी में एक नया प्रोजेक्ट किया है विच इज कॉल्ड बुलेवार्ड 44। वहां पे हमारे 2 रेस्टोरेंट्स हैं, वन इज इग्नाइट विच इज अ लाउंज थीम्ड, वन इज बेलीज विच इज अ कॉफी हाउस कम फैमिली रेस्टोरेंट, एंड अभी लास्ट मंथ हमने टम्बल टाउन के नाम से एक चिल्ड्रंस प्ले जोन खोला है। दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चिल्ड्रंस प्ले जोन कम चिल्ड्रंस कैफे। सो इवन नॉर्थ इंडिया में इस टाइप का कोई प्रोडक्ट नहीं है कि वहां के बच्चे की बर्थडे पार्टी से लेके, या आप अगर कोई मूवी देखने जा रहे हो और बच्चा आपको लगता है वहां तंग करेगा तो 3 घंटे आप हमारे पास छोड़ दो, उसको खिला भी हम देंगे, पिला भी देंगे, और वो गेम्स भी खेल लेगा। वापस आओ तो फिर लेना आपके लिए मुश्किल है। अच्छा, वो वापस नहीं जाते बच्चे। क्या बात है, ये नया कांसेप्ट है, ये नई चीज है। सो ये सारा कुछ हमने एक ही कॉम्प्लेक्स में खोला है, तभी इसको हमने एक पूरा फैमिली डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट कर रहे हैं। सेम बिल्डिंग में एक सैलून खुल रहा है अभी FTV का, एंड वहां पे एक ब्राइडल कटोर का स्टोर खुला है। सो इट बिकम्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन कि आप आओ फैमिली बच्चों के साथ, एंड उनको वहां छोड़ो, आप अपनी शॉपिंग की, खाया पिया, एंड देन यू कैन ऑल गो बैक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी कि देखा कहाँ सिविल इंजीनियरिंग छोड़ी थी और वहां से आके अभी एक ब्रांड 5 साल रन कर रहे हैं, उसके बाद 3 जो हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। अब मैं यही चाहूंगा आपसे लास्ट में जाते जाते कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जैसे कि कोई भी इंजीनियरिंग करके बैठा होगा, सोच रहा होगा यार अभी मैंने इंटरव्यू देने जाना है, लगेगी जॉब, नहीं लगेगी, क्या आइडिया भी होगा दिमाग में, शायद से नहीं कर पा रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनको? सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप का है कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया है, प्लीज रिसर्च वेरी वेल। मुझे एक चीज का बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी की देखता हूँ ना कि कोई बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है विदाउट एडिक्वेट रिसर्च। आप पैसा भी लगा देते हो, आप एफर्ट भी लगाते हो, और फिर उसके बाद जब रिटर्न नहीं आएगा तो देन इट बिकम्स वेरी डिसहार्टनिंग। उससे क्या है कि आप आगे के लिए डिसहार्टन हो जाते हो। बिल्कुल। सो प्लीज डू योर रिसर्च। अगर आपके पास एक ओरिजिनल आइडिया है उस पर काम करिए, एंड डोंट हेजिटेट टू टेक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। मैं तो सबको बोलूंगा कोई भी काम करते हो, आजकल एक परफेक्शनिस्ट का जमाना है, आप उस काम के एक्सपर्ट को हायर करो, उनको जो उनकी फी है वो पे करो, वो आपको डेफिनेटली रिटर्न देगा। स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज अल्टीमेटली गेस्ट ने आपका प्रोडक्ट यूज करना है। लाइक मेरा एक F&B वेंचर है, मैं एम्बियंस जितनी मर्जी अच्छी बना दूं, अगर वहां फूड एंड बेवरेज अच्छी नहीं होगी तो मेरे पास रिटर्न कस्टमर नहीं आएगा। बिल्कुल। सो प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल बहुत कंपेटिटिव है एनवायरनमेंट, एंड नेवर गेट डिसहार्टेंड, कीप ट्राइंग, एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। क्या बात है। और मुझे लगता है कि मयंक जी की ये स्टोरी सुनकर सारी बातें, मतलब ये तो ऐसे बोल भी रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मोटिवेशन स्पीकर हैं ये, तो मैं तो मोटिवेट हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आप भी हो गए होंगे। एंड देन टेक्नो फैक्ट्री के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। यू गाइस कीप वाचिंग द पेट्रोल टीवी।